आज का हमारा टॉपिक्स है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसके पिछली वीडियो में हमने जो है क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के विषय में डिस्कशन किया था, जो ज्योमेट्री बेस्ड था। अर्थात जो सॉलिड का क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ा वो क्या था, एक क्रिस्टलाइन था और दूसरा एमॉर्फस था। और दोनों के दोनों किस बात, इसमें जो होता है क्रिस्टलाइन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो फिक्स मैनर में अरेंज होते हैं, जबकि एमॉर्फस में जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स मैनर में अरेंज नहीं होते हैं। इसलिए जो ये क्लासिफिकेशन है वो ज्योमेट्री बेस्ड है। ये ज्योमेट्री बेस्ड क्लासिफिकेशन है। अब हम यहाँ पर केवल क्रिस्टलाइन को लेंगे और इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। हम यहाँ पर इसको देखेंगे। तो इसके पहले हम ये जान लें, यहाँ पर जो इसका वर्गीकरण किया जाएगा वो किसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू फोर्स। जो ये फोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया जाएगा। तो फोर्स जो है, ये जो सॉलिड्स होते हैं उसमें कितने प्रकार से होते हैं, क्यों होते हैं, इसको पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये फोर्स सॉलिड के बीच जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस होते हैं, इनके बीच कैसा फोर्स होता है, क्यों होता है, क्यों जनरेट होता है, हम पहले उसको देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं वान डेर वाल्स फोर्स, एक प्रकार का ये फोर्स हो गया। अच्छा, ये फोर्स क्यों जनरेट होता है, इसका भी रीजन जान लीजिए कि क्यों होता है इसका। तो पोलराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ये लो लेवल पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पोलराइज हो जाते हैं, जिस कारण से ये फोर्स, लेकिन ये एक प्रकार से डिस्टेंस बेस्ड फोर्स होता है, क्योंकि एक ऐसा फोर्स होता है जो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन दोनों में परिवर्तित हो जाता है। एक फिक्स डिस्टेंस के पर जो है वो अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन जैसे जैसे इसकी डिस्टेंस घटती है उसके बाद ये रिपल्सन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके पोलराइजेशन में जो है फ्लक्चुएशन होने के कारण जो है ये वान डेर वाल्स फोर्स जो है घटित होता है मॉलिक्यूल्स के बीच। अब उसके बाद देखते हैं आयनिक बॉन्ड। अच्छा, तो इसके कारण जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कार्य करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करता है। और फिर मेटालिक बॉन्ड,
ये मेटेलिक बॉन्ड होता है, ये भी फोर्स कार्य करता है यहाँ पे। और कोवैलेंट बॉन्ड, ये तो ये 4 प्रकार के फोर्स हैं। तो इन्हीं 4 प्रकार के फोर्स के अकॉर्डिंग जो है, जो यहाँ क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा उसका वर्गीकरण भी किया जाएगा। तो हम इसको इरेज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो न इसमें पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड और दूसरा आयनिक सॉलिड, तीसरा मेटेलिक सॉलिड, चौथा नेटवर्क सॉलिड और कोवैलेंट सॉलिड। ये 4 प्रकार के सॉलिड। और जबकि मॉलिक्यूलर सॉलिड को फिर 3 प्रकार के सॉलिड में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 नॉन पोलर, फिर पोलर, और नंबर 3 जो है हाइड्रोजन बॉन्डेड। ये 3 प्रकार के सॉलिड यहाँ पर। तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब हम इन्हीं पर हम डिस्कशन करेंगे। पहले चलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड पर। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड से तात्पर्य है जो मॉलिक्यूल से बना होता है, मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये सॉलिड जो है मॉलिक्यूल से बने होते हैं। और ये सॉलिड 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। ये 3 तो नॉन पोलर सॉलिड हम उनको कहेंगे कि ऐसे मॉलिक्यूल और कंपाउंड जिनके बीच जो उनका कॉम्बिनेशन है वो सेम एलिमेंट अथवा ऐसे एलिमेंट से हुआ है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है तो जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो दोनों के बीच में होता है, और जिस कारण से ये नॉन पोलर सॉलिड का निर्माण होता है, क्योंकि दोनों जो एटम हैं, एलिमेंट हैं, दोनों की जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन कैपेसिटी है वो सेम है। जैसे I2, Cl2, H2, ये जो है यहाँ पर नॉन पोलर सॉलिड है, क्योंकि ये सेम एटम के बीच बने हुए हैं, इनके सेम एलिमेंट हैं ये, और इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं जैसे पोलर की। तो पोलर ये भी एक प्रकार के कोवलेंट कंपाउंड ही होते हैं, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, लेकिन इनमें ये होता है, पोलर जो है ये कोवलेंट कंपाउंड, लेकिन
जो दोनों एलिमेंट होते हैं या इसमें जिनके बीच एलिमेंट्स के बीच बॉन्डिंग है, उसमें कोई एलिमेंट्स ऐसा होता है जो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो ज़्यादा स्ट्रांग होती है तो जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे दो पोल का निर्माण हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन दूर हटता है उस पर पॉजिटिव पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और जिस पर इलेक्ट्रॉन जिसके करीब जाता है उस पर पार्शियली निगेटिव चार्ज। दो पोल क्रिएट होने के कारण जो है ये पोलर के रूप में कार्य करता है, अर्थात इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कार्य करने लगता है। जैसे हम देख लें, जैसे ये Cl है, HF है, इनके बीच जो है यहाँ पर ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि आप लोग जो बॉन्डिंग है वो पहले ही पढ़ चुके हैं और इसके विषय में जानते हैं। अब हम हाइड्रोजन बॉन्ड देखते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है। जब ये आपस में दो एलिमेंट जुड़ते हैं और कंबाइन होते हैं तो इनके बीच जो बॉन्ड बनता है उनको क्या कहते हैं, हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं ये H2O है, देखा आपने, ये HF है। तो जब इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो ऐसे सॉलिड को हम हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड कहते हैं, और ये तीनों सॉलिड जो है मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं आयनिक सॉलिड। तो ये मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों से मिलकर के बने होते हैं, जिस कारण से इनके बीच स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कार्य करता है। जैसे हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे NaCl, CaCl2, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सभी जो हैं ये आयनिक सॉलिड के जो है एग्जाम्पल हैं। फिर हम देखते हैं ये मेटालिक सॉलिड। तो मेटालिक सॉलिड जो है, मेटालिक सॉलिड यहाँ पर ये पॉजिटिव आयन मेड अप ऑफ पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये जो पॉजिटिव आयंस होता है इलेक्ट्रॉनों के द्वारा सराउंडेड होता है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव करते हैं, इसलिए इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी शो करते हैं। हीट कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते हैं, ये इस प्रकार के सॉलिड। और ये जो अब हम देखते हैं नेटवर्क सॉलिड। तो नेटवर्क सॉलिड के अंतर्गत जो है ये कोवेलेंट बॉन्डेड जो है सॉलिड होते हैं, और ये नॉन मेटेलिक, एक प्रकार से हम इसको कह सकते हैं जैसे नॉन मेटेलिक सॉलिड। तो नॉन मेटेलिक सॉलिड में जैसे हम दो है, जैसे ले लेते हैं, जैसे हीरा और ग्रेफाइट।
दोनों ही कार्बन के अपर रूप है। हीरा जो है ये विद्युत का कुचालक है, जबकि ग्रेफाइट जो है विद्युत का चालक है। ये देखते हैं, ये ठोस होता है, कठोर, और ये जो होता है ग्रेफाइट जो होता है वो मुलायम होता है, जो रगड़ने पर ये छूटता है। ऐसा क्यों होता है? इसमें वीक फोर्स कार्य करता है, और जो इसकी ज्योमेट्री होती है उसमें जो होता है थोड़ा डिफरेंस होता है। तो जो हीरा होता है उसमें जो एक कार्बन जो है अन्य 4 कार्बनों से घिरा होता है, और उसकी चारों जो वैलेंसी होती है वो कंप्लीट होती है। वहीं पर जो ग्रेफाइट होता है, एक कार्बन जो है 6 अन्य कार्बनों से घिरा होता है। इसकी आकृति जो होती है वो षट्फलकीय होती है। इस कारण से इसमें जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो 4 कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं, बट 2 कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वीक फोर्स के अंतर्गत अटैच हो जाते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन जो है उसमें कंडक्टिविटी प्रदर्शित करते हैं।